सबसे पहले तो ये वाज़े कर दें कि ये क्या कहानी है हेलीकॉप्टर्स के मंसूब जो मरियम साहबा ने कहा कि शायद वो इमरजेंसी के लिए दे देंगी या राइवेंट से उसका इस्तेमाल करेंगी ताकि ट्रैफिक को मुतासिर ना हो। और फिर जो मर्सिडीज़ के टायर और पोशिश चेंज होनी थी, मैं सोचा आपसे ज़रा सरकारी मौक़िफ़ ले लूँ इससे पहले कि बाकी पैनलिस्ट तनकीद करें आप पे। बहुत शुक्रिया जामी साहब। पहले तो बात यह है कि हमारे मुल्क में रिवाज हो गया है कि जो भी जिसका दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे लिख देता है, उसको आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लिया जाता है और फिर कुत्ता कान ले गया वाली जो मुहावरा है उसके ऊपर अमल दरामद होता है। और यही हरकत जो है वो उस पार्टी ने की जिसका जो सरबराह है वो कभी जमीन पे तो चला ही नहीं था, और अगर चलता था तो अकड़ के चलता होता था। वो जो जहाज से नीचे नहीं उतरे वो आज दूसरों को बातें कर रहे हैं। एक तो ये हेलीकॉप्टर वाली खबर बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। चीफ मिनिस्टर पंजाब तो किसी किस्म का ना प्रोटोकॉल लेती हैं, ना उनके लिए ट्रैफिक रुकता है, ना उन्होंने किसी किस्म की जो है वो, बल्कि सख्ती से उनकी हिदायत है कि बड़ी अच्छी बात है। किसी भी तौर पर वो, बल्कि घंटा घंटा सवा घंटा उनको लगता है अपने घर से दफ्तर पहुंचने में, वो उसको जो है वो ऐसे ही इस्तेमाल करती हैं। 2 दिन पहले उनको सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर कहा गया कि आपका निकलने का और आप एक रूट इस्तेमाल करती हैं तो एक दिन जो है इसको ब्रीच किया जाए, इसको जो है वो इस रूटीन को तोड़े और आप जो है वो आज बाय रोड सफर ना करें। और सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी एसओपीज हैं वो फॉलो करने चाहिए, करने पड़ते हैं, और वो एक दिन के लिए जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो किया गया। लेकिन जो मरीजों को देने वाला जहाज देने वाली बात है वो ऑलरेडी बाकायदा तौर पर उन्होंने एक जो एयर एम्बुलेंस जो वो लाने जा रही है इंशाल्लाह पंजाब के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए लेकिन कहा ये कि तो जब तक बुज़दार एयर साहब का एम्बुलेंस नहीं प्रोजेक्ट था आती। अज़मा जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये तो आई थिंक उनके दौर में बातें हो रही थी कि एक एयर एम्बुलेंस अरेंज नहीं, होगी। दिस इज रॉन्ग जी। जी दिस इज रॉन्ग। ये परवेज इलाही साहब ने भी शुरू किया था अपने दौर में, और उन्होंने भी सिर्फ वादा किया था और दावा किया था कि वो लेके आएंगे, वो नहीं ला सके। बुज़दार साहब ने भी कहा वो लाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, लेकिन आपको एयर एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहब के दौर में ही पंजाब के चले, अंदर आती मंसूबा तो नजर उनका आएगी। था वो ना, जब अच्छा इस मंसूबा बात था, के इसलिए आपने ऑप्ट कर लिया। नहीं, वो तो कर ही नहीं सके ना जी। ऑप्ट करने की तो बात ही नहीं आई। पंजाब के लोगों की जरूरत है कि उनको एयर एम्बुलेंस जो है वो मुहैया की जाए, बिकॉज दूर दराज के अब जो काजी इलाके साहब हैं बेचैन हो वहां रहे हैं, पर वो एक चाह रहे खास हैं कि जी आप मर्सिडीज वाला उकदा भी खोलें ना। ऐसी कौन सी आफत पड़ गई, जरूरत पड़ गई कि उसके टायर और उसकी पोशिश एक रंग की करवानी है? आपने मुझसे काउंटर सवाल करने शुरू कर दिए तो मुझे जाहिर है उसका जवाब देना पड़ा। जी। टायरों पे भी आ जाते हैं। ये वही टायर हैं जो परवेज इलाही और बुज़दार साहब अपने दौर में 23.4 बिलियन के ऊपर जो है उन्होंने भी अपने दौर के अंदर ये टायर तब्दील किए थे। आर्मर्ड गाड़ी है, और आर्मर्ड गाड़ी जो है उसके कुछ जाहिर है, और ये पुरानी गाड़ी है बाय द वे। और मरियम नवाज शरीफ साहबा के सफर करने के दौरान एक दफा इसका टायर ब्रस्ट भी हुआ है। ये मैं अब चूंकि बता चुकी हूँ ऑन एयर, तो अच्छा। मैं आपको भी बता देती हूँ कि उसके ऊपर जो है ये जाहिर है इसके टायर बदलवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ना हम कोई नई गाड़ियां लेने जा रहे हैं, ना हमें जो है वो प्रोटोकॉलों का शौक है। ये भी गाड़ी के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा को कन्विंस किया गया और उन्हें कहा गया कि ये एक खाली सिर्फ एक गाड़ी है सरकारी जो वो इस्तेमाल कर रही है। ना उन्होंने कोई घर लिया है, ना वो तनख्वाह ले रही है, ना वो किसी किस्म के कोई पर्क्स प्रिविलेजेस ले रही हैं। और ये गाड़ी भी सिक्योरिटी की वजह से, बिकॉज ये सिक्योर्ड गाड़ी है, ये इसको चीफ मिनिस्टर को इस्तेमाल करना जरूरी है। सो इसलिए वो गाड़ी इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। और ये तमाम जो है अपने अदवार में ये होती रही है। ये स्टैंडर्ड एसओपी है, ये नहीं है कि ये कभी नहीं हुआ, हम करने जा रहे हैं। परवेज इलाही के दौर में 4 अक्टूबर 2022 को ये जो है इसके लास्ट टाइम टायर चेंज किए गए थे, और उस वक्त 23.4 बिलियन के जो है वो इसके ऊपर कॉस्ट आई आपने थी। जस्टिफाई और से कर अब दिया, तो वजाहत कर दी कि इत्तेहादी हैं, क्या सूरत हाल थी। लेकिन जो पीटीआई ने मोहतरमा मरियम साहबा के हेलीकॉप्टर से लेके उनकी मर्सिडीज़ के हवाले से सोशल मीडिया पे एक शोर मचा रखा था, उसका जवाब आपने सुन लिया? तसल्ली है अब आपको? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब देखें, पहले तो हेलीकॉप्टर और मर्सिडीज पे आने से पहले जो बड़ी ज़रूरी और बड़ी अहम बात है, जिस तरीके से आज कौमी असेंबली में ऑर्डिनेंसेस दिए गए, इसी तरीके से पंजाब असेंबली में भी आज 6 ऑर्डिनेंसेस दिए गए। और एक जब से हम असेंबली में आए, हम एक बड़ा एक मुनफरिद सा इनका तरीका वारदात देख रहे हैं। तरीका वारदात ये है कि रात को 8-9 बजे के बाद अचानक एक नोटिफिकेशन किया जाता है कि जी सुबह सेशन है और उसके लिए आप सबने पहुंचना है। अब एमपीए हजरात या एमएनए हजरात दूर दूर बैठे होते हैं अपने हलकों में, उनके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। फिर जब आप ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं तो आप कम से कम 2-3 दिन पहले उनके बारे में बताएं, ताकि ऑपोजिशन भी तैयारी करे, गवर्नमेंट भी तैयारी करे।
देखिए ना, सवाल सबसे अहम ये है कि आज जो पंजाब असेंबली में ऑर्डिनेंसेस आए या नेशनल असेंबली में आए, क्या जो ट्रेजरी बेंचेस थे उनको उनको उनकी तैयारी थी? उनको मालूम था कि ये किस हवाले से ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं? किसी को कुछ पता नहीं था। और जो पीपल्स पार्टी ने पहले इनकार किया और बाद में, ये बिल्कुल वही मिसाल है कि खीर खाने के लिए हम तैयार हैं, दूध कहां से आया, दूध की क्वालिटी क्या है, ये हमें पता नहीं है। ये सिर्फ फायदा उठाने के लिए पहले इनकार किया, पहले अच्छे बने, फिर उसके बाद इकरार कर दिया कि जी हमने गवर्नमेंट के और असेंबली के बिजनेस को भी चलाना है। मैं समझता हूं कि ये इस तरीके से रात के अंधेरों में सेशंस कॉल करके, रात के अंधेरों में इजलास बुला के, शॉर्ट नोटिसेस के ऊपर बगैर तैयारी के, ये इस तरीके से हाउस के बिजनेसेस नहीं चलाए जा सकते जिस तरह ये लोग एक वारदात डाल रहे हैं। और वारदात डालने की इनकी आदत बन चुकी हुई है। ये वारदात इन्होंने 9 मैं ये फरवरी को भी डाली ऑर्डिनेंस और के हवाले से मजीद भी बात करूंगा, लेकिन अवाम को ज़ाहिर बात इसके बारे में मजीद इत्तला देनी चाहिए। लेकिन ये जो आपका मर्सिडीज़ और हेलीकॉप्टर के ऊपर शोर शराबा था, उस पर तो तसल्ली होगी ना, वज़ीर इत्तलात ने जवाब आपको दिया है। देखिए, मैं बड़ी एहतराम बहन है, मेरी कलीग है हाउस में। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। जी। देखिए, सवाल ये है कि आज जो गलत हो रहा है वो कल सही था, या कल जो गलत हुआ था वो आज सही है। आज सही है। इंपॉर्टेंट है रवैया बदलने की जरूरत है। ये कहना कि जी आप चोर हैं तो नहीं, ये नहीं कहना कि हम चोर नहीं, ये कहना कि हमसे पहले वाले हमसे बड़े चोर थे। इस रवैये को जामी साहब जब तक तब्दील नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी किस्म की सिस्टम में तब्दीली नहीं आ सकती। हेलीकॉप्टर अगर खान साहब ने इस्तेमाल किया, उस टाइम उनके क्या रीजंस थी, सिक्योरिटी की क्या रीजंस थी, यही तो रीजन वो एक जस्टिफाई अलहदा कर रहे हैं ना। उसका ये तो हर दौर में चाहिए होगी, मुल्क को खतरात दरपेश हैं, दहशत गर्दी का नासूर रहता है, कौमी क़यादत है, जो भी वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनेगा ऑब्वियसली सिक्योरिटी मेजर तो लेने पड़ेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल उस तरह से बेहतर नहीं है कि रहनुमा ऐसे बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी बुलेट प्रूफ के जा सकें, या जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी इसी बात से एग्री कर रहा हूं कि सियाको सबाक में बात को देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये जो इन्होंने फरमाया ना कि कोई प्रोटोकॉल नहीं लेती, एक दिन लाहौर में मैं इनके प्रोटोकॉल में फंसा रहा हूं, पूरा 1.25 घंटा मुझे लगा है, सिर्फ इस वजह से कि पूरी एक साइड ऑफ द रोड बंद की गई थी बिकॉज चीफ मिनिस्टर साहिबा ट्रेवल कर रही थी। और मैंने खुद मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं 14 गाड़ियां मैंने गिनी है। इसलिए देखिए, कौम के साथ झूठ ना बोलें। यहाँ तो 50-50, 100-100 काफिलों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले होते हैं, 14 गाड़ियां क्या होती हैं? कादिर साहब, अब आप मुझे बताएं ना दयानतदारी से, जिस तरह के माहौल है, जो हालात हैं पाकिस्तान के, खदशात हैं क़यादत को, हर सूबे में, वफाक में भी, तमाम आला क़यादत को क्या प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी ना दी जाए? जी बिल्कुल दी जाए, इस वजह से कि सिक्योरिटी की जो खदशात है और ख़ास तौर पे हमने अपनी कायद बेनज़ीर भुट्टो को खोया है। बिल्कुल। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी पार्टी के लीडर जो है ना उसके साथ कोई हादसा हो, चाहे इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो या मरियम बीबी हो। तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है और होना चाहिए।